Hello everyone. Good evening, all the viewers, public, student communities, and the media fraternity. We are the representative of Jeju Institute, ईटानगर. आज का इस प्रेस ब्रीफिंग का मेन रीज़न है to clarify Jeju Institute some misconception or misunderstanding whether its involvement or not in a recent ongoing APPSC A paper leakage scam. First of all, we will introduce ourselves. Myself, Marpok Taji, Management Coordinator, Jeju Institute, Itanagar. And my left side is Dr. Pritpal Singh, Senior GS Faculty. And my right side is Ms. Yanya Taji, Leo Multipurpose Society Chairperson. Thanks to all media fraternity for giving us this opportunity to express our concern and grievances in front of all the public. तो सबसे पहले मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ एग्जैक्टली उस पर यही पेपर लीकेज स्कैम स्टार्टिंग कैसे हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल अखिलेश यादव जो हम लोग का फैकल्टी रहा है उसको आप काइंड ऑफ फ्रीलांसर हम लोग कह सकता है क्योंकि वो सिर्फ जेजू इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ाता था. अगर हम लोग का वहाँ पे वो बैच नहीं बनने से वो नाहरलगन पे भी पढ़ा सकता था और ये पर्सनल क्लासेस भी कराता था, होम ट्यूशन भी कराता था. और रही दूसरा जो कंप्लेनर है मिस्टर ग्यामर फादंग, वो भी जेजू इंस्टीट्यूट का एनरोल स्टूडेंट नहीं है. उसने बताया ज़रूर है कि वो एनरोल के लिए ज़रूर आया था जेजू इंस्टीट्यूट, लेकिन अखिलेश यादव उसको लैक ऑफ टाइम बताते हुए पर्सनल क्लासेस के लिए इंसिस्ट किया और वो मान गया. और दूसरा स्टूडेंट एज पर CBI और SIC इन्वेस्टिगेशन और विटनेस का स्टेटमेंट का हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर लाया था मिस्टर थॉमस गादुक, वो भी जेजू इंस्टीट्यूट का एनरोल स्टूडेंट नहीं है. वो भी अखिलेश सर का पर्सनल गाइडेंस में था. तो जो भी हुआ है ये तीनों का बीच में हुआ है. मैनेजमेंट को इसका कोई वो नहीं है, कोई अवेयर नहीं था. जो भी हुआ है ये तीनों का से स्टार्ट हुआ है. तो आज मैं इस आप लोग का प्लेटफॉर्म का माध्यम से मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग है. जेजू इंस्टीट्यूट शायद इन्वॉल्व हो सकता है इसका मैनेजमेंट, तो मैं आज क्लैरिफाई देना चाहता हूँ. और रही दूसरा कुछ एग्ज़ाम पे लाइक ADO और SI में भी अरेस्ट हो रहा है जो जेजू इंस्टीट्यूट से जो सेलेक्ट हुआ है उन लोग उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो लोग कल को जाके अगर क्या इस स्कीम का हिस्सा होता भी है तो वो अपना पर्सनल चैनल यूज़ किया होगा. इसमें मैनेजमेंट और जेजू इंस्टीट्यूट का कोई लेना देना नहीं है. और कुछ स्टूडेंट्स का भी जो सेलेक्ट हुआ है जेजू इंस्टीट्यूट से मैसेजेस आया है और फ़ोन भी आया है कि उन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे स्पेशली कि आप जेजू इंस्टीट्यूट से एनरोल है तो आप लोग भी इस स्कीम का हिस्सा है. तो उन लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा ट्रोल ना करें क्योंकि इंस्टीट्यूट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो यहाँ से सेलेक्टेड स्टूडेंट को आप ट्रोल नहीं कर सकता है. और फाइनली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो स्पेशली जो मीम्स बनाता है सोशल मीडिया पे और जो कमेंट्स करता है लिमिट से ज़्यादा, तो उन लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें. और इसमें भी मैं बता देता हूँ कि कितना टाइप का जो इस टाइप का कमेंट्स और ट्रोलिंग करता है वो दो टाइप का हो सकता है. वो जेन्युइन एस्पिरेंट है तो वो उन लोग को पता है कि एग्जैक्टली ये APPSC फेस को जो फॉलो कर रहे हैं जेन्युइनली उनको पता है कि इसमें इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है. और दूसरा वो हो सकता है कि जो इस स्कैम से इस स्कैम जो बाहर आ गया परेशान है और गुस्सा है वो शायद कर सकता है. तो आप लोग भी अपना कमेंट्स को लिमिट से ज़्यादा देख के करिए, अदरवाइज़ हम लोग भी लीगल एक्शन ले सकता है. तो इतना में मैं अपना बात को रखता हूँ. थैंक यू.
यही बोलना ना कि जेजू इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई हमने इन्वेस्टिगेशन का पूरा सपोर्ट किया है, एक्यूज की लिस्ट में नहीं है, ना ही हम चार्जशीट का पार्ट है ऐसे करके। अच्छा ठीक है। कि सीबीआई ने पूरा इंक्वायरी कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट का कहीं पे कोई रोल नहीं है। तो कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो अभी बहुत लोगों को पता होगा सीबीआई का और एसआईसी का चार्जशीट भी आ गया है। तो इसमें इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है। एफआईआर ज़रूर डाला था ग्यामर पादंग जी ने, और उसके बाद एफआईआर होने के बाद हम ग्यामर पादंग जी से भी मिला था। तो उनसे भी हम बात किया है कि आप एनरोल स्टूडेंट नहीं है, आप इंस्टीट्यूट का नाम पे एफआईआर क्यों डाला है। तो उसने बोला कि कन्फ्यूज़न में डाला है। हम लोग को लगा कि अखिलेश सर जेजू इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ये एफआईआर डाला था बोला है। तो हम उसको बोला है कि आप लोग तो वापस ले लो ये एफआईआर को। तो उसका साथ एक था अभी जो तेची पोरू सर है, उसने बोला कि हम लोग अभी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग का अगेंस्ट पे कुछ बोला हुआ सू मोटो कुछ लग सकता है। तो अभी आप जाने दीजिए, अब क्लेरिफाई हो जाएगा बोल के बोला था। और रही ये जो क्लेरिफिकेशन का बात, हम लोग लीगल एडवाइज़र से भी हम लोग बात किया था और कुछ एक्सपर्ट से भी बात किया था। तो उन लोग का कहना था कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रोल होने से आप क्लेरिफाई जल्दी दे सकता है। आपका इंस्टीट्यूट का अगेंस्ट पे एफआईआर भी आया है, इसलिए चार्जशीट का वेट करने के लिए कहा था। तो इसलिए हम लोग चार्जशीट का वेट करके आज क्लियरफाई कर रहे हैं। चार्जशीट बन चुका है। आप लोग का हाथ में है चार्जशीट? चार्जशीट तो अभी नहीं है, पीडीएफ में होगा। आप लोग का 4 से 5 महीने क्यों लग गया जेजू इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट को ब्रीफिंग देने के लिए? तो वही अभी जो हम बोला ना, हम लोग कुछ लीगल एडवाइज़र से भी बात किया था, और आप लोग का कोई चैनल में से किसी को हम लोग पूछा भी था कि हम लोग करना चाहता है, तो उसका भी एडवाइस था कि आप अभी ना करें, माहौल गर्म है, और सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रोल होने से आप कर सकता है बोला। फिर इसमें एफआईआर भी था, इसलिए हम लोग को आप चार्जशीट का वेट करने के लिए कहा है। ये जेजू इंस्टीट्यूट का नाम आने का सिर्फ अखिलेश का वजह से आया है ना एफआईआर का वजह से ज़्यादातर जो आ रहा है जो नाम मेरा हिसाब से दोनों को लेके आ रहा है कि अखिलेश यादव कहाँ का टीचर है बोला, तो ये जेजू इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता है, उस वजह से आया है। तो आप लोग ये हायर करके रखा है ये अखिलेश को, तो आप लोग का भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको कैसे कंट्रोल करना है। जी जी। तो उसको आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया है? मतलब एक्चुअली आपको हम क्लेरिफाई कर देता हूँ कि अखिलेश यादव और हम लोग का जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है, स्पेशली जो पैसा को लेके जो सैलरी पे हम लोग नहीं करता है टीचर, जो ना टीचर उस पर करता है कि पर स्टूडेंट का फीस का शेयरिंग होता है। तो अगर यहाँ बैच बन रहा है तो हम लोग का इधर कर रहा है, नहीं तो वो अदरवाइज दूसरा जगह भी पढ़ा सकता है। तो आप लोग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह नहीं रहता है क्या? कोई भी आएगा पढ़ाएगा चला गया, ऐसा तो नहीं होगा? एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, हम लोग का एग्रीमेंट वगैरह भी तो होना चाहिए। जी जी, हम लोग का इंस्टीट्यूट अभी आप स्कूल और कॉलेजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग का सीजनल होता है और कमीशन बेस्ड होता है। कमीशन जब एग्ज़ाम अनाउंस करता है तभी बैच बनता है, अदरवाइज हम लोग का क्लोज करके ही रखता है इंस्टीट्यूट को। कितना साल से अखिलेश आप लोग के साथ अटैचमेंट है? अखिलेश हम लोग के साथ लगभग 2 साल से काम कर रहा है। तो अभी बहुत सारे ये अरेस्ट हुआ है, तो लगभग मतलब मोर देन 50 अरेस्ट हुआ है, तो इसमें से आप लोग का जेजू इंस्टीट्यूट से कितना इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कैंडिडेट स्टूडेंट? इन्वॉल्वमेंट तो हम नहीं बोल सकता है, लेकिन जो अरेस्ट है उसको हम बता सकता है कि कौन कौन वहाँ से जो एनरोल होकर सेलेक्ट हुआ था वो कौन कौन अरेस्ट है बोल के। तो उसमें हम जो अभी याद है, एडीओ में एक हुआ है जो रैंक 1 है, उसका बाद एसआई में 2 है, रैंक 2 या 3 हम श्योर नहीं है। लेकिन तो इसको क्या किस एंगल से आप लोग देखते हैं, मतलब इसमें जेजू इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिर्फ अखिलेश को आप लोग इसको दोषी ठहराता है? ये जो आप लोग का 2-3 जो आप लोग का इंस्टीट्यूट से जो अरेस्ट हुआ है, मतलब कैंडिडेट से अरेस्ट हुआ है, अभी तो अखिलेश गिल्टी है या नॉट गिल्टी है हम लोग नहीं बोल सकता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। चार्जशीट में तो उसका नाम आया है। तो इसमें जैसे कि कोई क्रिमिनल जो होता है ना लॉ का हिसाब से, अगर वो गलती किया है तो उसी को सज़ा तो मिलना चाहिए, पूरा इंस्टीट्यूट को नहीं मिलना चाहिए।
ना फ्यूचर में आप क्या स्टेप्स लेना ताकि ऐसा ना हो पाए? फिर वही कि बॉन्ड साइन करेंगे पीटर्स के साथ। जी अभी हम लोग फ्यूचर में फैकल्टी अगर हम लोग कहीं से भी दिल्ली से गुवाहाटी से अगर अभी हम लोग का वहाँ से बुलाता भी है तो हम लोग का स्ट्रिक्टली हम लोग बॉन्ड साइन करा के हम लोग का बैचेस स्टार्ट करेगा और हम लोग फ्रीलांसर को अभी जितना हो सकेगा हम लोग का वो करेगा, साइट कर लेगा।